समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे दिनों का भी सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ है बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद जी के साथ। जी हाँ, आपको याद ही होगा, पिछले साल सोशल मीडिया पर उनकी बदहाली का वीडियो वायरल हुआ था तो लोग मदद करने के लिए उनके ढाबे पर उमड़ पड़े थे। बाबा के तो दिन ही बदल गए थे। उन्होंने अपना नया रेस्टोरेंट भी खोला था और अपने घर में एक नई मंजिल भी जोड़ ली थी। साथ ही अपने पुराने कर्ज को भी लौटा दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद बाबा के ढाबे की तो काया ही पलट गई थी। पहले जहां एक छोटी सी वीरान गुमटी सी उनके जो दुकान दिखती थी, वो वीडियो वायरल होने के बाद कई विज्ञापनों से ढक गई। यहाँ तक कि लोगों की भीड़ मदद के साथ साथ सेल्फी लेने के लिए भी टूट पड़ी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने भी इनको पैसे की आर्थिक मदद भी की। पुराने ढाबे में 3-3 सीसीटीवी कैमरे भी लग गए। ऊपर एक फैंसी बोर्ड लगा, उस पर ढाबे का नाम, स्थापना का वर्ष, बुजुर्ग जोड़े की तस्वीरें, मोबाइल नंबर इत्यादि भी लिखे गए। ढाबे पर खाने वालों की लाइन लग गई। आर्थिक मदद मिलने के बाद कांता प्रसाद ने ढाबा बंद कर दिल्ली के मालवीय नगर में ही अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया। नए रेस्टोरेंट में बाबा ने एक कुक और एक वेटर भी रखा था। सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा भी लगाए थे। कांता प्रसाद ने बताया है कि रेस्टोरेंट भारी नुकसान के बाद फरवरी में बंद हो गया। रेस्टोरेंट को खोलने के लिए कांता प्रसाद ने करीब 5 लाख खर्ची किए थे। वहीं रेस्टोरेंट का मासिक खर्च लगभग 1 लाख रुपए था, जबकि औसत मासिक बिक्री कभी 40,000 रुपये से अधिक नहीं हुई। कांता प्रसाद के खर्चे में 35,000 रुपये रेस्टोरेंट का किराया, 36,000 रुपये 3 कर्मचारियों की सैलरी और 15,000 रुपये राशन, बिजली और पानी के लिए शामिल है। रेस्टोरेंट पर धीरे धीरे ग्राहकों का आना कम होता गया और रेस्टोरेंट का खर्चा बढ़ने लगा। इसके बाद से बाबा को अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। रेस्टोरेंट बंद करने के बाद कांता प्रसाद एक बार फिर वहीं पहुंच गए जहां से वे पहले ढाबा चलाते थे। पिछले साल वीडियो वायरल होने के बाद से बाबा का ढाबा में की बिक्री में 10 गुना उछाल भी देखा गया था और लोग ढाबे पर खाना खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे। लेकिन अब उसमें भारी गिरावट आई है और उनकी कमाई भी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से 17 दिनों के लिए पुराने ढाबे को बंद करना पड़ा। इस कारण बिक्री प्रभावित हुई और लॉकडाउन से पहले जहां बिक्री 3500 रुपये होती थी, वो अब घटकर 1000 रुपये हो गई है। ये हमारे परिवार के गुजारे के लिए पर्याप्त नहीं है। कभी सोशल मीडिया पर हमदर्दी पाने वाले कांता प्रसाद के लिए अब ज़्यादातर लोगों के मन में कोई खास सहानुभूति नहीं है। उनकी कहानी के बारे में ज़्यादातर लोग अब नेगेटिव कमेंट ही करते हैं। साथ ही लोग ये भी पूछ रहे हैं कि बाबा को जो दान में लाखों रुपए मिले थे, वो सब क्या ख़त्म हो गए या बाबा ने कुछ पैसे बचाए भी हैं? उन्हें कुल कितने पैसे मिले थे? कांता प्रसाद ने इन सभी सवालों का जवाब दिया है। बाबा ने बताया, मुझे पहले पता नहीं था कि मेरे खाते में कुल पैसे कितने हैं। अखबार के ज़रिए से पता लगा कि ये रकम 45 लाख रुपए हैं। पहले 39 लाख था, फिर 45 लाख हुआ। इनमें से कुछ पैसों से मैंने अपना घर बनवाया, कुछ पैसे रेस्टोरेंट पर खर्च हुए। अब मेरे पास सिर्फ 19 लाख रुपए बचे हैं। जिस वीडियो के चलते लोग बाबा की मदद करने के लिए टूट पड़े थे, उसे बनाने वाले यूट्यूबर गौरव वासन से ही बाबा की अनबन हो गई। बाबा ने बाद में 31 अक्टूबर को गौरव पर धोखाधड़ी का केस दायर कर दिया। कांता प्रसाद ने आरोप लगाया कि गौरव ने लोगों से उनके नाम पर बड़ी रकम जुटाई, लेकिन उन्हें कुछ ही हिस्सा दिया। वासन ने आरोपों से इनकार किया। उनका दावा था कि बाबा के नाम पर दान में 4,20,000 रुपये मिले हैं, जो उन्होंने उन्हें दे दिए। क्या यूट्यूबर गौरव वासन से अब भी उन्हें कोई शिकायत है? इस सवाल के जवाब में कांता प्रसाद अपनी गलती का एहसास करते हुए कहते हैं कि जिसने हमारी इतनी मदद की, उसके बारे में हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उसने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। हम तो केवल ये जानना चाह रहे थे कि अकाउंट में कितना पैसा है। कांता प्रसाद से जब पूछा गया कि उनके मैनेजर और वकील कहाँ गए, तो कहा कि सब छोड़कर चले गए हैं। खैर, कांता प्रसाद अब भले ही
फिर से सड़क के किनारे लौट आए हैं। पर राहत की बात यह है कि गुजारे लायक उनके पास अभी भी अच्छी खासी रकम है।